हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बैंकर एंड मेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो लास्ट 15 दिन आपके बचे हैं एसबीआई क्लर्क प्री में, तो उसमें इन 15 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको खुद को क्या जो है चैलेंज देना है ताकि जो है आप एसबीआई क्लर्क जो है वो प्री क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई करोगे तभी आप जो है वो मेंस लिखने के लिए एलिजिबल होंगे। तो पहला स्टेप आपका जो है वो अब जो है प्री क्वालिफाई करना है। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रामदेव, करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि आज आपकी जो है वो 20 तारीख हो चुकी है, तो जैसा कि बोला जा रहा है कि आपका जो है एडमिट कार्ड जो है वो अगले हफ्ते में आपके रिलीज हो जाएंगे और फिर आपका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम की जो डेट है वो आपकी 5 मतलब जनवरी में, फर्स्ट वीक में 5 जनवरी को जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो फिर हम यहाँ से आपके जो है लगभग 15 दिन हम यहाँ से लेके आज से आपके चल रहे हैं। तो इन 15 दिनों में आपको क्या करना है, क्या अपने आप को चैलेंज देना है ताकि आपका जो है वो प्री क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इन 15 दिनों में अब आपको कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना अभी तक जो है पढ़ लिया है, जितनी आपने बेसिक जो है वो सीख ली हैं, सिर्फ अब उनकी ही आपको जो है इन 15 दिन में आपको जो है रिवीजन करनी है। बात करूं मैं रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स की, तीनों की मैं जो है इंटीग्रेटेड बात करता हूं, अलग अलग सेक्शनल नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको क्या करना है, तीनों के 3 सेक्शन की आपको जो है क्विजेस जरूर अटेम्प्ट करनी है ऑन द डेली बेसिस। उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप क्विजेस सोल्व करते हो, और क्विजेस का क्या है फ्रेंड्स, हर रोज जो है क्विजेस का जो है वो लेवल मतलब चेंज होता रहता है। आज किसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, कल दूसरे प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो वहां से आपका जो है हर प्रकार के क्वेश्चन को करने का आपकी प्रैक्टिस होगी एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम में। तो आपको क्या करना है, क्विजेस हर एक सेक्शन की जरूर अटेम्प्ट करनी है डेली बिना स्किप किए। उसके बाद अब इन 15 दिनों में आपको जो है आपके मॉक टेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। इन 15 दिनों में मैं बोलूँगा आपको कि आपको जो है 10 से 12 मैं बोलूँ तो आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। और मॉक टेस्ट देने का भी तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको जो है जितने आप एक्यूरेटली क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर पा रहे हो मॉक टेस्ट में, उतने ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वहाँ पे आपको कोई भी गैस वर्क नहीं करना। फिर उसके बाद जब आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाए, मॉक टेस्ट के बाद आपको जो है फिर उसका आराम से मैं बोलूँगा 45 मिनट से 1 घंटे तक आपको जो है उसका एनालिसिस करना है। और उस एनालिसिस में सबसे पहले आपको जो है इंग्लिश का सेक्शन जो 30 क्वेश्चन है उनको आपको जो है बड़े ध्यान से देखना है। वहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो मतलब अगर आपके इंग्लिश में ज़्यादातर जो दिक्कत है वो लोगों को इंग्लिश में ही आती है, तो वहां पे आपको चेक करना है कि मैंने किस वे में इसका आंसर लगाया था और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर क्या है, वहां पे उसने क्या रूल वहां पे लगाया है। और वहां से जितनी भी आपको वोकैबुलरी वहां से मॉक टेस्ट में से आपको मिलती है उसको आपको एक पेज के ऊपर लिख लेना है। आपकी जो आप डेली वोकैबुलरी की जो आपकी नोटबुक है उसमें आपको जो है उसको नोट डाउन कर लेना है और उसको जो है आपको डेली बेसिस पे उसकी रिवीजन करनी है। और वहां से जो भी आपके ग्रामर के जो रूल हैं उनको आपको जो है नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि आपको जो है उसकी भी रिवीजन करनी है। तभी आपका मॉक टेस्ट करने, एनालिसिस करने का फायदा होगा, तभी मॉक टेस्ट करने का फायदा होगा। ठीक है, ये रही आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। देन उसके बाद मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, वहां पर भी आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन आप जो है वो बना पाए हैं, मतलब और किस क्वेश्चन में आपको जो है वहां पे टाइम लगा था। मतलब कई बार ऐसा भी होता है हम किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर अटक जाते हैं और वहीं पे हमारे जो है 2 से 3 मिनट खराब हो जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो आपको जो है इन जितने भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो 10 से 12 दिन में, इसमें आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनानी है। मतलब आपको ये देखना है कि अगर आप पहले मिसलेनियस अटेम्प्ट कर रहे हो और उसके बाद आप जो है डीआई वगैरह या फिर आपका जो है अर्थमेटिक वगैरह जो है उसको आप सोल्व कर रहे हो, तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। या फिर अगर आप पहले डीआई ले रहे हो, उसके बाद आप अर्थमेटिक ले रहे हो, उसके बाद आप मिसलेनियस उठा रहे हो, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। या फिर अगर आप डीआई उठा रहे हो, उसके बाद आपके मिसलेनियस उठा रहे हो, उसके बाद आपके अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन कर रहे हो, तो उस टाइम पे कितना टाइम लग रहा है। अब फिर आपको वहां से सिलेक्ट करना है कि आपकी जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर है। ठीक है, अब जो भी आपको स्ट्रेटेजी वहां से बेटर लगेगी
वो ही स्ट्रेटेजी आपको जो है अपने फाइनल एग्जाम में आपको फॉलो करनी है। किसी के कहने पे अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन पहले करने हैं, डीआई पहले करने हैं या फिर मिसलेनियस आपको पहले करने हैं, वो आपको फॉलो नहीं करना। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी आपके बेस्ट शूट कर रही है, आपको वही स्ट्रेटेजी वहां पे फाइनल एग्जाम में फॉलो करनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको स्ट्रेटेजी वाइज आपको काम करना है और उसका फिर आपको जो है एनालिसिस भी करना है। वहां से जो भी फॉर्मूलाज आपको नए मिल रहे हैं या जो भी है वहां से आपको जो है उसका, अगर आपको नए फॉर्मूलाज वगैरह वहां से मिलते हैं उसको आपको नोट डाउन कर लेना और उसकी जो है डेली बेसिस पे आपको जो है रिवीजन करनी है। ठीक है, अगर आपकी नंबर सीरीज वहां पे आ रही है और उसको अभी अगर बिल्कुल आपकी नंबर सीरीज वगैरह जो है बिल्कुल ठीक है, फिर भी आपको उसका एनालिसिस करना है और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू का जो सॉल्यूशन है उसको आपको देखना है। ठीक है, ये बात हुई आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की। अब ऐसे ही मैं बात करता हूं रीजनिंग की। रीजनिंग के सेक्शन में भी जैसा मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल एबिलिटी में जैसे आपको जो है स्ट्रेटेजी बनानी है, ऐसे ही आपको आपकी रीजनिंग में भी आपको जो है एक स्ट्रेटेजी को अपनाना है। मतलब या तो आप पजल पहले उठाओ और फिर उसके बाद मिसलेनियस आपके क्वेश्चन करो, या फिर मिसलेनियस पहले उठाओ उसके बाद आपको जो है पजल उठानी है। तो आपको देखना है कौन सी स्ट्रेटेजी आपको वहां पे बेहतर आपके लिए काम कर रही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो भी आप वहां पे बना रहे हो और वहां पे आपको देखना है कि किस क्वेश्चन में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ पे मुझे सुधारने की अपने आप को जरूरत है, कहाँ पे मुझे जो है स्पीड की जरूरत है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बीच में से मिस आउट कर देते हैं लाइन को, इंफॉर्मेशन को, और उस वजह से हमारा जो है वो क्वेश्चन पूरा गलत बन जाता है। तो आपको यही स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट का मेन मकसद ही यही है कि आपको जो स्ट्रेटेजी है, अलग अलग स्ट्रेटेजी इन 10 से 15 दिन में आपको अपनानी है और जो आपको स्ट्रेटेजी बेस्ट शूट कर रही है उसको आपको फाइनल एग्जाम में रिपीट करना है। ठीक है, और जब आपका रीजनिंग का भी आपका मतलब हो जाए तो रीजनिंग में भी आपको एनालिसिस करना है और जो आपकी पजल या जो क्वेश्चन आपके नहीं बने उसको आपको जो है फिर दोबारा से प्रैक्टिस करनी है एक टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, ये नहीं कि आप मतलब आपने मॉक टेस्ट बोलोगे कि मैंने मॉक टेस्ट टाइम फ्रेम के अंदर दिया तो उसके बाद अब मैं जो है रीजनिंग के क्वेश्चन जो बचे हैं या मैथ्स के जो क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं ऐसे ही सोल्व करूंगा। उसको भी आपको मोबाइल में अपना टाइमर लगा देना है और फिर उसके बाद आपको किसी पजल को या किसी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है और आपको देखना है कि क्या मैं इतने टाइम में क्वेश्चन ये जो है वो सोल्व कर पा रहा हूँ। इससे आपकी जो है स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड के साथ साथ आपकी जो है एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है आपकी एक्यूरेसी का, आपकी स्पीड का, क्योंकि जो प्री का जो एग्जाम होता है वो आपका डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। मतलब जितने आप स्पीड से क्वेश्चन एक्यूरेटली परफॉर्म करोगे वो ही आपका जो है सिलेक्शन मतलब दिलाएंगे आपको। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको जो है इंग्लिश का न्यूज़पेपर प्लस जीए का जो डेली करंट अफेयर आ रही है उसको आपको जो है जरूर पढ़ना है बिना स्किप किए। उसको आप स्किप नहीं कर सकते। बेशक आपके एग्जाम में, प्री के एग्जाम में 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं या फिर कल ही आपका प्री का एग्जाम है, तो आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर और साथ में आपका जो डेली करंट अफेयर है उसको स्किप नहीं करना। उसको आपको डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपका मैंडेटरी है, क्योंकि यही चीजें फिर जो है आपकी मेंस में आपकी जो है वो सिलेक्शन आपको दिलाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इन 10 से 15 दिन में। फिर भी आपको कहीं पे दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टेलीग्राम चैनल भी मेरा है बैंकर एंड मेंटर के नाम से, जिसका जो है लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उसको भी आप जो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी आपको कोई दिक्कत हो तो वहां पे भी आप जो है अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।